हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते आ रहे हैं। उसी सीरीज में हम अब पटवारी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि अभी हमने जीके के क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम डेली बेसिस पर जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में आने की उनकी संभावना होती है, तो उससे हम सीखते थे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसी सीरीज में अब हम पटवारी के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जीके के 20 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारी इस सीरीज की 10 क्लास हो चुकी हैं, यह हमारी 11वीं क्लास होगी। वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या परीक्षा का पैटर्न होता है और क्या डिफिकल्टी लेवल होती है क्वेश्चन की, कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। अब ये पटवारी के 2017 के क्वेश्चन हैं, तो आप ये मत समझिए कि पटवारी के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जीके के क्वेश्चन हैं ये किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको टॉपिक को समझना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सी चीजें एक दूसरे में कॉमन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप सभी को इसका लाभ जरूर होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती होती है, तो मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आलू की खेती सर्वाधिक कहां पर होती है मध्य प्रदेश में, तो आलू की खेती सर्वाधिक छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। आलू की खेती सबसे ज्यादा। आपसे अगर पूछा जाए कि मिर्च की खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो मिर्च की खेती मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि अफीम की खेती कहाँ पर होती है, मंदसौर में। अगर आपसे पूछा जाए कि गजेड़ियों का स्वर्ग क्या कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो बुरहानपुर में गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। बुरहानपुर को मध्य प्रदेश में गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र खालिस्तान में स्थित है। अगर आप पिछली वीडियो में मुझसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम परमाणु संयंत्र, इनको डिस्कस किया था। ये कहाँ थे दोनों, तमिलनाडु में थे, कुड़नकुलम और कलपक्कम परमाणु संयंत्र। और आज पूछा है काकरापार परमाणु संयंत्र, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। आप एक और याद कर सकते हैं, पूछा जाए तारापुर परमाणु संयंत्र, तो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इस तरीके से आपको 4 परमाणु संयंत्र याद हो जाएंगे। कुड़नकुलम और कलपक्कम कहाँ पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ मिलेगा, गुजरात में। तो आई होप ये 4 आप याद कर चुके होंगे। अगर ये याद कर लेंगे तो आगे आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वे कौन है। कुली किसकी रचना है पूछा है, तो मुल्क राज आनंद की रचना है। कुली मुल्क राज आनंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और इनकी छड़ी और गाजर की पॉलिसी के लिए इनको जाना जाता है। छड़ी व गाजर की पॉलिसी के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने भारत को एकत्रित करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो में लिख सकते हैं कि आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो याद रखना 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस
भारतीय सेना दिवस, थल सेना दिवस। आपसे पूछे 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? याद रखना, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना एक बार में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला जो रक्षा मंत्री थी वो थी निर्मला सीतारमण। वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात करें, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा प्रमुख खिताब जीता था? तो इन्होंने कोरियाई ओपन चैंपियनशिप इसको जीता था सितंबर 2017 में। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसको याद रखना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। पूछा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो इसका तो सही जवाब है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी थी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अब ध्यान से सुनना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अगर पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं बनी है। पहली जो जज थी, पहली न्यायाधीश थी, वो कौन है? वो थी फातिमा बीबी, अभी हमने पढ़ा है। और अगर आपसे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सिनेरियो में हो गई, अब आपसे पूछ ले हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। और अगर पूछ ले हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो थी लीला सेठ। आपसे पूछे जाए हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो अन्ना चांडी, और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो वो थी लीला सेठ। तो इन चीजों को आप बड़े ध्यान से कहीं पे नोट कर लेना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 1 नंबर यहां से पक्का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कौन है? तो 2017 की बात करें तो उस समय थे प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो था वह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो याद रखना है 2015 की बात पूछी है तो उस समय मध्य प्रदेश था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि 2015 का तो हो चुका, वर्तमान में सर्वाधिक वन आच्छादन सर्वाधिक कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां मिलेगा आपको? हरियाणा में। और अगर ये तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गए, अगर आपको परसेंट की दृष्टि से पूछा जाए तो सर्वाधिक मिलेगा आपको मिजोरम में, और सबसे कम वो मिलेगा वापस से हरियाणा में। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? क्षेत्रफल में, वन के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 पॉइंट होगा। सबसे ज्यादा आच्छादित जो क्षेत्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, सबसे कम हरियाणा में। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सर्वाधिक वन वृक्ष है और सबसे कम हरियाणा में है। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? वो हुई है आंध्र प्रदेश में। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है, बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहज माता मंदिर शिवपुरी के खालिस्तान में स्थित है। तो शिवपुरी के तिराही में मोहज माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतना जिले में गोला मठ कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? सतना जिले के मैहर में ये गोला मठ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर में
शिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा मंदिर है? तो मंदसौर में एक प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो शिवना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो हरदा जिले में जो तेली की जो सराय है वह हांडिया के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी में आपको देखने को मिलेगा चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में मैसूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? तो कुमार गंधर्व ये कहाँ से संबंधित हैं? यह है देवास से संबंधित हैं। तो आपने अगर पिछली 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, उसमें आपने देखा था कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसमें हमने आंसर किया था संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। देखो उसी टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक के जो कुमार गंधर्व हैं वह कहाँ से हैं? तो देवास से संबंधित। तो एक फैक्ट और हमारी जानकारी में ऐड हो गया कि कुमार गंधर्व पुरस्कार कहाँ से, किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। और जो गायक थे ये कुमार गंधर्व ये देवास जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है इंदौर। सबसे शिक्षित जो जिला है वह है जबलपुर, ये आप याद रख सकते हैं। एक और चीज दिलचस्प की थी कि ग्वालियर में हमने देखा था कि तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तो ये होता है ग्वालियर में। और तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर खालिस्तान राज्य है, तो कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला, बड़वानी में खालिस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है बड़वानी में सबसे बड़ी प्रतिमा। तो आई होप जो 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। इसी तरीके से हम मैथ्स और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इसी तरीके की वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की वीडियो में। थैंक यू।